तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सुहा बिल्ले को लेकर डॉक्टर के पास गई होती है। यहाँ पर डॉक्टर कहता है कि ये तो एकदम ठीक है, तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो। तो फिर सुहा कहती है कि आप इसे एक और बार चेक कीजिए ना। तो फिर डॉक्टर कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। सुहा बिल्ली को घर वापस ले आती है और कहती है कि तुम आराम करो, मैं दूध लेकर आती हूँ। और उससे दूध नीचे गिरने वाला होता है, तभी बिल्ला इंसान बनकर आ जाता है और उस दूध को पकड़ लेता है। यहाँ पर सुहा कहती है कि तुम बदल क्यों नहीं रहे थे। तो फिर बिल्ला कहता है कि क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, वैसे मैं रात को सो गया था, इसलिए आप ठीक है। तो फिर सुहा कहती है कि आज हम आराम करेंगे। तो फिर बिल्ला कहता है कि नहीं, हम दोनों साथ में घूमने जाएंगे, क्योंकि तुमने प्रॉमिस किया था कि हम साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। सोहा मान जाती है और बिल्ला पूछता है कि तो हम कहाँ जाने वाले हैं। तो फिर सोहा बिल्ले को एक जगह पर लेकर आती है और वो उसको एक्वेरियम में लेकर आती है। यहाँ पर बिल्ला तो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है, ये सब देखकर वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो दोनों साथ में सच में एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। सोहा बिल्ले को एक बैग भी खरीद कर देती है और खुद भी खरीदती है। फिर शाम को दोनों जाकर छत पर बैठ जाते हैं और सुहा अपनी ड्राइंग कर रही होती है। यहाँ पर दोनों को साथ में अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है। इस वजह से सुहा को नए नए आइडिया भी आ रहे हैं अपनी वेबटून के लिए और दोनों साथ में काफ़ी सारा रोमांस वगैरह भी करते हैं। रोमांस का पता नहीं, पर सिंगल लोगों की जला जरूर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शर्मीली, सोहा और बुदोंग साथ में पैक लगा रहे होते हैं। तभी बुदोंग कहता है कि अरे थोड़ा वेट करो ना, वो दोनों भी आ रहे हैं। और बुदोंग ने यहाँ पर बिल्ले और जेसू को भी बुलाया है। जेसू और बिल्ले को देखकर बुदोंग के मॉम डैड तो एकदम खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों को जानते जो हैं। यहाँ पर सब लोग बैठकर पैक लगाने लगते हैं और बुदोंग कहता है कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अपने प्यार के बारे में, क्योंकि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। और बुदोंग के मॉम डैड को लगता है कि सोहा और बुदोंग डेट कर रहे हैं और बुदोंग और सोहा उन्हें बताने की कोशिश भी करते हैं कि नहीं नहीं, हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं, आप गलत समझ रहे हैं। लेकिन बुदोंग के मॉम डैड सुनने को तैयार ही नहीं थे। फिर यहाँ पर गुस्सा हो जाता है बुदोंग और चिल्ला कर कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर शर्मीली की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर बेचारे मॉम डैड का तो पोपटी हो जाता है और सोहा भी कह देती है कि मैं भी किसी और को डेट कर रही हूँ। इसके बाद सोहा, जेसू और बिल्ला तीनों घर जा रहे होते हैं। तभी सोहा को कॉल आ जाती है और उसे पता लगता है कि उसकी वेबटून किसी ने पढ़ी है और वो लोग चाहते हैं कि सोहा बस अपनी थोड़ी सी आर्ट इम्प्रूव करे और इसके बाद उसकी वेबटून ऑफिशियल ही पब्लिक करी जाएगी। सोहा तो ये सब जानने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और अपनी आर्ट को सुधारने के लिए लग जाती है। सोहा बिजी रहने लगती है और बिल्ला उसकी छोटी छोटी चीज़ों में हेल्प कर रहा होता है। ऑफिस जाने से पहले सोहा बिल्ले को किस चिपका कर जाती है और कहती है कि जहाँ भी जाओ वो बैग लेकर जाना, क्योंकि हमने कपल बैग खरीदा है ना। और हम देखते हैं कि बिल्ला खाली बैग लेकर पहुँच जाता है अपने छोटे दोस्त से मिलने और इसी दोस्त के पास रहती है ये बुढ़िया बिल्ली। और ये बुढ़िया बिल्ली पता नहीं बिल्ले को ऐसा क्या बता देती है कि बिल्ले का मुंह एकदम सीरियस हो जाता है और वो पहुंच जाता है सोहा के ऑफिस के बाहर। बिल्ला जाकर एक बेंच पर बैठ जाता है और उसको यहाँ पर फिर से नींद आने लगती है, क्योंकि वो सच में सोता नहीं है। अब कॉफ़ी पी पी कर ज़बरदस्ती सोहा के लिए जागता रहता है ताकि इंसान बना रहे। यहाँ पर पास में ही दो लड़कियाँ होती हैं। एक लड़की जब सीट की तरफ देखती है तो फिर वहाँ पर एक बिल्ला होता है, लेकिन जब वो वापस से दोबारा घूम कर देखती है तो वहाँ इंसान होता है, मतलब कि वापस बिल्ला इंसान बन गया होता है। लेकिन यहाँ पर बिल्ले को इंसान बनते हुए शर्मीली देख लेती है और बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि मतलब सोहा ने झूठ नहीं कहा था, ये तो सच में एक बिल्ला है। बिल्ला अब जाकर उन दोनों लड़कियों से एक कॉफ़ी लेता है और यहाँ पर बिल्ला बहुत क्यूट है तो फिर वो लड़कियाँ उसे कॉफ़ी फ्री में ही दे देती हैं। ऑफिस में जाकर शर्मिली सोहा से पूछने की कोशिश करती है कि वो सच में बिल्ला है। लेकिन तभी यहाँ पर जिन दो लड़कियों ने बिल्ले को कॉफ़ी दी थी वो कहने लगती हैं कि ये लड़का अभी भी वहाँ पर बैठा है। तो फिर सोहा शर्मिली के बात का जवाब दिए बिना तुरंत चली जाती है बिल्ले से मिलने के लिए और यहाँ पर वो जाकर कहती है कि मंजू तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें लेना आया हूँ। तो फिर इस पर वो कहती है कि अभी तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और तुम मेरा यहाँ पर इतने टाइम तक वेट मत करो। तो फिर बिल्ला कहता है कि अच्छा ठीक है, मेरे पास भी एक काम है, मैं भी चला जाता हूँ। और इसके बाद बिल्ला जाता है सीधे जेसू के पास और उससे लेदर वाली क्राफ्टिंग सीखने लगता है ताकि वो एक सोहा का नाम लिखकर लेदर का कुछ उसे गिफ्ट कर सके। बिल्ला भी अब मेहनत करने लगता है लेदर क्राफ्टिंग सीखने में और वो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी रहा होता है जागे रहने के लिए। और सोहा भी अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है। दोनों साथ में टाइम स्पेंड तो कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी बिल्ला कुछ खास खुश नहीं होता। उस बुढ़ी बिल्ली ने पक्का कुछ तो उल्टा सीधा ही बोला होगा, बुढ़ियों का काम ही होता है।
बिल्ला जेसू से कहता है कि तुमने सही कहा था, कॉफ़ी पीते रहने से टाइम धीरे तो नहीं बीतेगा। मैं सोहा के लिए इंसान बना रहना चाहता हूँ, लेकिन ज़्यादा टाइम तक मैं इंसान भी तो नहीं बन सकता ना। मैं चाहता हूँ कि सोहा अपनी लाइफ में सक्सेस हो, वो अपने सपनों को पूरा करे और खुश रहे। लेकिन दुख इस बात का है कि मैं उसकी खुशियों का हिस्सा नहीं हूँ। जेसू बिल्ले को समझाते हुए कहता है कि इंसानों के साथ रहना ऐसा ही होता है। कभी एक टाइम ऐसा भी आता है जब तुम अकेले पड़ जाते हो। तो फिर बिल्ला भी जवाब देता है कि तुम्हें इसी अकेलेपन का डर था ना। यहाँ पर जेसू बिल्ले को बोलता है कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने डैड के पास जा रहा हूँ, तुम कैफ़े का ध्यान रखना। और अगले दिन हम देखते हैं कि जिन लड़कियों ने बिल्ले को कॉफ़ी दी थी, उनमें से एक कहती है बाहर देखकर कि हे देखो, ये तो बाहर वही बिल्ला है। और जब दूसरी लड़की देखने जाती है तो फिर यहाँ पर बिल्ला तो इंसान बन चुका है। और वो कहती हैं कि अरे नहीं, पहले भी ऐसा ही हुआ था, पहले बिल्ला था और फिर अचानक से ये लड़का आ गया था। अब सोहा जाकर देखती है तो फिर वो तुरंत पहुंच जाती है बिल्ले के पास और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम बीमार हो, तुम्हें कुछ हुआ है क्या पिछली बार की तरह। तो फिर बिल्ला कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो फिर सोहा कहती है कि तुम ये कॉफ़ी पियो और मैं जल्दी से जाकर छुट्टी लेकर आती हूँ। लेकिन यहाँ पर जब वो जाती है तो फिर उसको पता लगता है कि यहाँ पर उसे छुट्टी तो मिल नहीं सकती, क्योंकि अर्जेंट इनके क्लाइंट ने इन्हें बुलाया है। फिर सोहा बिल्ले को कॉल करके कहती है कि सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगी, तुम घर चले जाओ और मेरा वेट करना, मैं घर आ जाऊंगी। रात को बारिश होने लगती है तो फिर बिल्ला सोहा के लिए छाता लेकर वेट करने लगता है और उसको कॉल भी करता है, लेकिन सोहा उसकी कॉल काट देती है और बताती है उसको मैसेज करके कि मैं काम में बिजी हूँ। बिल्ला बहुत टाइम तक बस स्टैंड पर सोहा का वेट करता रहता है और सोहा जब वापस आती है तो फिर बिल्ला यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडा पड़ गया था। सोहा उसको देखकर परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम कब से ऐसे बारिश में खड़े हो, मेरा वेट क्यों कर रहे हो, मैंने तुमसे कहा था ना घर पर रहना। बिल्ला यहाँ पर सोहा को अपना बनाया गया लेदर का गिफ्ट देने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं दे पाता। और सोहा कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें मैं टाइम नहीं दे पा रही, लेकिन मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं वेबटून की कहानी, हम दोनों की कहानी लोगों के पास पहुँचाना चाहती हूँ। और मुझे काम को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी पड़ रही है, वरना लोग कहेंगे कि मेरे लिए वेबटून ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कहती है कि तुमने कहा था ना कि तुम्हारे पास भी काम है, तो तुम प्लीज़ मुझे थोड़ा समय दो, अगर तुम मेरा ऐसे ही वेट करते रहोगे तो मुझे प्रॉब्लम होगी। और अब हमें यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है उस बुढ़िया की। बात कुछ ये थी कि यहाँ पर बिल्ला कुछ थोड़े टाइम के लिए ही इंसान बनकर रह सकता है। और प्रेजेंट में बिल्ला दुखी होकर कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा वेट ना करूं। यहाँ पर सोहा और बिल्ला दोनों ही दुखी हो जाते हैं। सोहा अपनी छाता लेकर आगे चलती है और बिल्ला पीछे पीछे। भाई ऐसा तो सब रिलेशनशिप में होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोहा बैठी हुई ड्राइंग कर रही होती है, तो फिर वो बीच में हुंजे को बुलाती है क्योंकि वो आता रहता है ना बीच बीच में। लेकिन वो देखती है कि वो तो आया ही नहीं। अब यहाँ पर वो सीधे हुंजे को ढूंढने निकल जाती है और देखती है कि वो बैठा हुआ है बिल्ला बनकर। और वो उसके पास जाकर कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा समय चाहिए। इसके बाद वो पार्टी में चली जाती है क्योंकि इन लोगों का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। और फिर देखते हैं हम जेसू को, जो कि कैफ़े में वापस आता है, लेकिन देखता है कि यहाँ पर हुंजो तो है ही नहीं क्योंकि कैफ़े को तो उसे ही ध्यान रखना था। तो फिर वो बिल्ले को मिलने के लिए घर में निकल जाता है और घर पर जाकर देखता है कि यहाँ पर तो बिल्ला बिल्ले के रूप में होता है और वो उठ भी नहीं रहा होता है। और दूसरी तरफ सोहा सबके साथ में जो बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। तो फिर यहाँ पर इनमें से एक बोलता है कि आपको पता है कि बिल्ला अपनी बीमारी किसी को नहीं दिखाते हैं। तभी सोहा को एक कॉल आती है और कॉल उठाने के बाद वो तुरंत भागना शुरू कर देती है घर की तरफ। और घर पहुँचते ही सीरियस मुंह बनाकर हुंजो का नाम लेती है। लेकिन यहाँ पर हुंजो तब भी इंसानी रूप में ठीक ठाक होता है और वो तुरंत बताती है कि मेरी वेबटून उन लोगों को पसंद आ गई और अब वो पब्लिश होने वाली है। इसके बाद हुंजो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और गले लगकर ये तीनों झूमने लगते हैं। फिर हम अगले दिन देखते हैं बुदोंग के मोम डैड को, जो कि सोहा के लिए राइस केक भिजवा रहे होते हैं क्योंकि सोहा सेलिब्रेट जो कर रही है। तभी यहाँ पर शर्मिली भी आ जाती है और उसको देखते ही बुदोंग के डैड बुदोंग से कहते हैं कि चलो जल्दी से राइस केक लेकर जाओ यहाँ से। और बुदोंग और शर्मिली दोनों ही राइस केक लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। और उनके जाने के बाद बुदोंग की मोम उसके डैड से कहती है कि
हे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि वो भी उसके साथ जाएगी? और फिर वो बोलती हैं कि वैसे मैं एक बात बताऊं, मुझे उस लड़की की बहुत चिंता होती है क्योंकि वो बहुत सीधी सादी जो है और बुडोंग उसको हर्ट ना कर दे। तभी यहाँ पर शर्मिली और बुडोंग वापस आते हैं और शर्मिली इन लोगों को एक पेपर देती है और कहती है कि मुझे पता लगा कि आप लोग अपने रेस्टोरेंट का साइन चेंज करने वाले हैं, तो फिर मैंने ये डिज़ाइन किया। और बुडोंग की मोम को तो वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो उसको थैंक यू कहती है। खैर यहाँ पर बुडोंग और शर्मिली की लव स्टोरी तो बिल्कुल सेट है क्योंकि मोम डैड भी तो सेट हैं। फिर हम चेसू की कैफ़े का सीन देखते हैं। यहाँ पर ये लोग बैलून्स फुला रहे होते हैं, तभी बिल्ला बाहर कुछ देखता है और वो बाहर निकल लेता है। बिल्ला बाहर उस अजीब आदमी को देखकर आया था और वो उससे कहता है कि बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हें देख लिया है। और वो अजीब आदमी आकर उससे कहता है कि मैं कुछ दिनों से यहीं पर देख रहा हूँ, वो बिल्ला कहाँ है, मुझे दिख नहीं रहा, और वो लड़की कहाँ है, मुझे उसे बताना है उस बिल्ले की सच्चाई। तो फिर यहाँ पर बिल्ला गुस्से में कहता है कि सोहा को कुछ मत करना। तो फिर यहाँ पर वो आदमी बिना कुछ कहे कार में बैठ जाता है और कहता है कि तुमने मुझे बताया था ना कि वो एक डिज़ाइनर है, और ये कहकर वो कार चलाकर चला जाता है और बिल्ला उसका पीछा करता है। शायद ये अजीब आदमी कुछ तो करने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोहा को सभी लोग कॉन्ग्रेट्स कर रहे होते हैं और सोहा भी सभी को थैंक यू बोलती है और फिर कहती है कि वो इंसान कहाँ है जिसे मैं सबसे ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहती हूँ। और फिर वो बाहर बिल्ले को देखने जाती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो, जैसे किसी की पहरेदारी दे रहे हो, लेकिन तुमने मुझे अभी तक कॉन्ग्रेट्स क्यों नहीं किया, और तुम तो मेरे लिए कुछ लेकर भी नहीं आए, फूल वगैरह तो दे देते ना, और कम से कम एक हक तो दे ही दो। तो फिर यहाँ पर बिल्ला उसको वही पर्स निकाल कर देता है जो कि उसने बनाया है। और फिर सोहा कहती है कि क्या तुम यही मुझे देना चाहते थे? तो फिर यहाँ पर बिल्ला कहता है कि हाँ, तुम इसमें अपना फ़ोन रख सकती हो क्योंकि तुम हमेशा भूल जाती हो ना। तो फिर सोहा कहती है कि लेकिन तुम हो तो मेरा ध्यान रखने के लिए। तो फिर बिल्ला कहता है कि मैं तुम्हारा ध्यान ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकता। तो फिर सोहा कहती है कि क्या? तो फिर बिल्ला बात घुमाते हुए कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान करती हो ना, इसलिए। सोहा बिल्ले को अपने साथ अंदर ले जाती है और सभी लोगों की बातें सुनकर यहाँ पर बिल्ला थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था क्योंकि वो इंसान तो है नहीं ना। लेकिन तभी सोहा सभी के सामने बोल ही देती है कि ये वही है जिसकी वजह से मुझे आर्ट करने के लिए जोश मिलता है और इसी की वजह से मुझे आइडियाज़ आते हैं, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और इसके बाद ये लोग चीयर्स करते हैं, लेकिन तभी बिल्ले को यहाँ पर फिर से धुंधला दिखाई देने लगता है, मतलब कि ये बीमार है कुछ तो वही से। और ये चीज़ जेसू नोटिस कर लेता है और वो कॉफ़ी देकर बिल्ले को कहता है कि अंदर केक रखा है, क्या तुम वो लेकर आ सकते हो? बिल्ला अंदर जाता है और उसके हाथ से तो कॉफ़ी का कप भी गिर जाता है और यहाँ पर बहुत टाइम हो जाता है। तो फिर सोहा उसको देखने के लिए अंदर आती है और वो देखती है कि यहाँ पर बिल्ला तो बिल्ला बन गया है और वो देखकर परेशान हो जाती है और कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इंसान नहीं बन पा रहे हो। और इसके बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, बिल्ले को उठाकर बाहर आती है और कहती है कि गाइस आप लोग पार्टी को कंटिन्यू रखिए, मैं जल्दी से आती हूँ। और वो भाग जाती है बाहर। लेकिन तभी बाहर रास्ते में उसका अजीब आदमी रास्ता रोक लेता है और कहता है कि ये वही तुम्हारा बिल्ला है ना? सभी लोग मुझे पागल कहते हैं, मैंने सबको बताने की बहुत कोशिश की कि ये बिल्ला इंसान बन सकता है, लेकिन आज मैं ये साबित करके रहूँगा। और वो बिल्ले को नीचे गिरा देता है और सोहा को पकड़ लेता है और कहता है कि जल्दी से इंसान बनकर दिखाओ। और इसी सीन के साथ हमारे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, जल्द मिलते हैं।